नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। बिहार की सियासत में इस वक्त जो खेल चल रहा है वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में जो खींचतान मची है उसने माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने इस बार वही दांव खेला जो कुछ महीने पहले अखिलेश यादव ने यूपी में कांग्रेस पर खेला था, बिना सीट फाइनल हुए ही अपने उम्मीदवारों को टिकट बांट देना। आप सोचिए, जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई हो और गठबंधन में सीटों पर सहमति ना बनी हो तो ये कदम कितना बड़ा सियासी संदेश देता है। दरअसल लालू यादव चाहते थे कि कांग्रेस पर दबाव बने ताकि वो जल्दी से सीट बंटवारे पर हामी भरे। अखिलेश यादव ने भी 2024 के लोकसभा चुनाव में यही किया था। कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन उन्होंने सीटों के बंटवारों का इंतजार किए बिना अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया। नतीजा, कांग्रेस को झुकना पड़ा और सपा का फॉर्मूला मानना पड़ा। लालू ने भी कुछ वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश की। दिल्ली से पटना लौटते ही उन्होंने देर रात आधा दर्जन सीटों पर टिकट बांट दिए। मनेर से भाई वीरेंद्र, मसौड़ी से रेखा पासवान, मटिहानी से बोगो सिंह, परबत्ता से डॉक्टर संजीव कुमार, हथुआ से राजेश कुमार और संदेश सीट से दीपू सिंह को आरजेडी का सिंबल पकड़ा दिया। लालू का मकसद साफ था, देखो भाई, हम तैयार हैं, कांग्रेस चाहे तो साथ चले वरना हम अकेले भी मैदान में उतर सकते हैं। यानी सियासी भाषा में कहे तो ये था प्रेशर पॉलिटिक्स का क्लासिक दाव। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटे। तेजस्वी के लौटते ही खेल बदल गया। कांग्रेस इस कदम से नाराज थी। उनका कहना था कि जब तक सीटों पर आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक किसी भी उम्मीदवार को सिंबल देना गठबंधन की एकता के खिलाफ है। कांग्रेस ने साफ संदेश दे दिया कि वो अभी अपनी लिस्ट जारी नहीं करेगी और आरजेडी को भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी ने बात समझी और फिर रातों रात सारे उम्मीदवारों को राबड़ी आवाज बुलाया गया। जिन नेताओं को कुछ घंटे पहले ही सिंबल दिया गया था उनसे वो वापस ले लिए गए। यानी लालू का खेल वहीं खत्म हो गया जहां से शुरू हुआ था। अब सवाल ये है कि अखिलेश का दांव यूपी में चल गया था, लेकिन लालू का बिहार में क्यों नहीं चला? असल में यूपी में उस वक्त कांग्रेस कमजोर थी और उसकी नजर केंद्र की राजनीति पर थी। वहीं बिहार में मामला उल्टा है। यहाँ आरजेडी की जमीन और दांव बड़ा है। कांग्रेस भले कमजोर हो, लेकिन महागठबंधन की सूरत में उसका रोल निर्णायक बन जाता है। अगर आरजेडी ने कांग्रेस को नाराज कर दिया तो गठबंधन टूट सकता है और तब बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिलेगा। तेजस्वी ये जोखिम लेने के मूड में नहीं है। उन्हें पता है कि ये चुनाव आरजेडी के लिए करो या मरो वाला है। अगर इस बार मौका हाथ से गया तो विपक्ष में उनकी साख कमजोर पड़ सकती है। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि तेजस्वी लालू के पुराने सियासी फॉर्मूले की बजाय अब नई सोच के साथ खेलना चाहते हैं। वो जानते हैं कि 2024 वाला अखिलेश मॉडल बिहार में कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ समीकरण अलग है, जातीय राजनीति की गहराई ज्यादा है और कांग्रेस अभी भी उस भरोसे पर टिकी है कि उसे बराबरी का सम्मान मिले। तेजस्वी नहीं चाहते कि किसी भी वजह से कांग्रेस मैदान छोड़ दे, क्योंकि तब महागठबंधन के लिए नुकसान तय है। तो कुल मिलाकर लालू यादव ने कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए सिंबल पॉलिटिक्स का जो पत्ता चलाया था वो तेजस्वी की एंट्री के साथ ही फेल हो गया। अब आरजेडी ने फैसला किया है कि सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा के बाद ही टिकट बांटे जाएंगे। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि लालू का ये कदम भले ही सियासी टेस्ट था, लेकिन तेजस्वी की समझदारी ने बड़ा विवाद टलवा दिया। अब देखना ये होगा कि सीट शेयरिंग के इस खेल में आखिरकार बाजी किसके हाथ लगती है। क्या झुकेगी कांग्रेस या आरजेडी को फिर करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि बिहार में राजनीति में ये मैच तो अभी शुरू ही हुआ है।